Turn our Bibles to Book of Hosea. Book of Hosea, chapter 10, verse 12. ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा आप लोगों की मन को वचन की ओर ले जाता हूँ। होशे का किताब हम लोग निकालेंगे 10 verse 12. 10 का उसका 12 पद हम लोग निकालेंगे। होशे उसका 10 का उसका 12 पद को हम लोग निकालेंगे। Just to read last line. आखिरी पद होशे का किताब धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। Hallelujah. Bible says, it is the time to seek the Lord. बाइबल ये कहता है कि ये समय है कि परमेश्वर को ढूंढना। Yeah, this person just I want to take you and draw your attention. इस बातों को लेकर आप लोगों के बीच में मैं आपके विचारों में रखना चाहता हूँ। Bible says that it is the time to seek the Lord. बाइबल ये कहता है कि अभी समय है कि हम परमेश्वर को ढूंढें। But when we look or when we see the lives of the people, परंतु जब हम लोगों की जीवन में हम लोग देखते हैं, this world is not seeking the Lord. ये पूरे धरती ये विश्व है कभी भी है ना परमेश्वर को नहीं ढूंढता। This now the people are seeking for their righteousness, their wealth, their pride and their position. आज अगर हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया को अच्छी रीति से देखेंगे तो कोई अपना पदवी को ढूंढता है, कोई अपना स्वार्थ को ढूंढता है, कोई अमीरीपन को ढूंढता है। विभिन्न प्रकार के रूप से दुनिया अपने आप को व्यस्त कर दिया है। They forgot the really God. वो सच्ची प्रभु जो है उसको भूल गए। They supposed to worship God. They supposed to seek the face of God. Worship God. They supposed to seek the face of God. Seek. वो चाहिए था ना, उन लोगों को चाहिए था, उन लोगों को चाहिए था, है ना, लोगों को चाहिए था। आज के जमाने में जितने भी लोग जो सृष्टिकर्ता को आराधना करने पाए, सृष्टिकर्ता को देखने पाए, सृष्टिकर्ता को ताकने पाए, ये उनके जीवन में होना था। But Bible, as Bible says, they are not running and they are doing in their life. परंतु बाइबल के मुताबिक हम जब देखेंगे तो वे लोग इसके पीछे में नहीं हैं। But they are seeking for their lust. वो अपनी अपनी विचारों में अपनी अपनी अभिलाषाओं को ढूंढने में व्यस्त है दुनिया। What is the condition of the world at present? आज की दिन में अगर हम देखेंगे तो दुनिया की परिस्थिति कहाँ पर है? Why the problem is coming to this world? इस पृथ्वी में परिस्थितियां खराब हो रहा है, इतना तकलीफ इसीलिए आ रहा है। Just read that same chapter, same book, 4:1. Same book. What is the condition of the world outside of the world? Just I want to tell you the two things and I will conclude. आप लोग अच्छा से ध्यान से सुनना है ना, कि दो बातों को बता के मैं अंत करूंगा। तो यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। It is written that God has one issue or one case or one against of this world. परमेश्वर की वचन यहाँ पर यह कहता है कि परमेश्वर इस दुनिया के विरोध में बात कर रहा है। I have one thing to say about this world. यहाँ पर परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारे विरोध में मेरा एक मुकदमा है, मतलब तुम्हारे विरोध में एक बात है। What is that? वो क्या है? Yes, read. वो नीचे पढ़िए। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, There is one more. There is no truth in this world. इस पृथ्वी में कोई सच्चाई नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, सच्चाई से जीवन जीने वाला कोई नहीं है। Means truth is completely disappear from this world. इसका मतलब यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि सच्चाई पूरी रीति से मिट गया है। Bible says that Jesus Christ is telling that I am the truth. यीशु मसीह ने कहा मैं सच्चाई हूँ। But this world is not seeking for the truth. लेकिन ये लोग यीशु मसीह को ढूंढना नहीं ढूंढ रहे, इसका मतलब सच्चाई को नहीं ढूंढ रहे। People are trying to betray others. लोग अपने अपने मतलब बहुत रीति से वो लोग अपने आप को मतलब विश्वासघात कर दिए हैं, अलग से मान ले। They are not seeking for the truth. वो लोग सच्चाई को नहीं ढूंढ रहे। People are trying their level best to lie others. लोग अपनी अपनी इतना सुंदरता से अपने आप को लोगों के सामने झूठ से पेश करते हैं। That's why Bible says that there is no truth in the world. इसलिए बाइबल कहता है कि दुनिया में सच्चाई नहीं है। उसका किताब में ऐसा बोल दिया कि दुनिया में सच्चाई मिट गया है। Then उसके बाद पढ़िए। और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान है।
there is no knowledge of the God. इसका मतलब वहां पर और भी एक बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर का ज्ञान भी मिट गया है। Before that it is written that there is no mercy. No mercy. हाँ, दया दया ना, वहां पर उसके पहले लिखा हुआ है कि दया मतलब क्या क्या लिखा हुआ? सच्चाई और करुणा। हाँ, सच्चाई और करुणा। ये इसका मतलब क्या होता है, लुप्त होने का दिख रहा है। When we will see the present context, अगर हम लोग आज की दुनिया में देखेंगे तो ये सारे बातें लुप्त होते जा रहे हैं। if anybody is having the sickness or disease of this coronavirus, अगर आज की दुनिया में अगर देखेंगे किसी को अगर कोरोना वायरस है, this government is telling that you should not stay with your family members. हाँ, अगर मुझे वो बीमारी है तो मेरे घर के लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे। ऐसा है, मेरे घर के लोग मेरे साथ नहीं। He should be away from the family members. वो उसको है ना बाहर निकलना जाना। That means the family members they should see the death of their neighbors or their relatives. इसका मतलब ये है कि परिवार के लोग खड़ा खड़ा देख रहे हैं कि वो कैसे मरेंगे। There is no mercy. उसके बाद उसके पास कोई करुणा, There is no kindness. उसके पास कोई दया की नामे नहीं। If they have, but this government is not allowing to stay with them. अगर मेरे दिल में, मेरे पत्नी के दिल में मेरे प्रति दया है, लेकिन सरकार इसको मना कर रहा है कि तुमको उसको छूना, अगर वो छू दिया तो उसको भी कोई नहीं। भयानक। This is the condition of the world. आज की दुनिया की बातें ऐसा है प्यारो। They don't have any knowledge of God. ये परमेश्वर की ज्ञान किसी के पास में भी नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान जो दूसरों को मदद करना है, करुणा करना है, अनुग्रह करना है, वो किसी के पास नहीं है। Because all the kindness is coming from the God. हर प्रकार की करुणा, हर प्रकार की दया की भावना केवल परमेश्वर की ओर से। While Jesus Christ was on the earth, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, he was not running away from the leprosy. जिसको कोढ़ की बीमारी होता था उसको छोड़ के सब लोग भागते थे, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं। That time it was a virus. उस टाइम में ये वो कोरोना वायरस जैसा था ना, कोढ़ की बीमारी वैसा था उस टाइम में। So when a person will touch that person, means he will be affected by that. हाँ, अगर वो कोढ़ की बीमारी को कोई छुआ तो उसको लोग भी अशुद्ध बोलते थे और उसको बीमारी होने का बहुत बड़ा चांस होता। But our Jesus Christ never run away from that situation. परंतु हमारा यीशु मसीह किसी को छूने से इनकार करना या उससे भागने का काम नहीं किए थे। Because our God is a compassionate God. इसी क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है दया से भरा हुआ, And He is the controller of all the world. ये पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में लेकर अपनी इच्छा के अनुसार चलाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर। Because He is the creator of all the heavens and earth. वो महान है, आकाश और पृथ्वी से भी महान परमेश्वर। He is the creator of the human being. वो मनुष्य को बनाने वाला प्रभु है। That's why He went and He touched and healed them completely. इसलिए वैसे परिस्थिति था जैसे कि आज की परिस्थिति है, वहाँ सब उसी जमाने की परिस्थिति था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसको छूकर चेता की। People are not having the knowledge of God. वो चीज जो वो परमेश्वर की जो ज्ञान वही जीवन था, वो आज किसी के पास में। That's why people make himself as a God. इसीलिए लोग अपने आप को परमेश्वर बनाने शुरू कर दिए। They are trying them as a God. वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वे लोग अपने आप को परमेश्वर की जगह में रखें, बड़े जगह में रखें, अपने आप को प्रभु बनाएं। Then what Bible verse 2 is telling? दूसरा पद क्या देख रहे हैं, बोल रहा है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ साफ देने, झूठ बोलने, वंद करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है। It is the condition of the outside of church. ये जो परिस्थिति जो वहां पर लिखा हुआ है वो कलीसिया से बाहर होने वाली बात है ना, कलीसिया से बाहर जो बातें घटता है। People are lying to each other. वो लोग एक दूसरे को झूठ बोलना, बहुत ही ज्यादा झूठ बोलते हैं। They are killing each other. वो दूसरों को मारने में व्यस्त है। Yesterday just we were listening that we are discussing about this matter. कल हम लोग इस बातों को हम लोग विचार कर रहे थे। Killing means it doesn't mean that only taking the knife and killing the people, not like that. मारना मतलब ये नहीं कि चाकू निकालो और किसी को भोंक दो या कुल्हाड़ी निकालो किसी को काट दो, ये नहीं है मारने का मतलब। But killing by words also we are killing to others. किसी को अगर दर्द देने वाले शब्द अगर हम बोलते हैं, किसी को चोट पहुंचने वाले शब्द अगर किसी को हम बोलते हैं, तो हम शब्दों के द्वारा किसी को मारते हैं। People are committing adultery. तो लोग व्यभिचार में
व्यभिचार में फंसे हुए हैं। People are killing and people are stealing to others. हाँ, लोग दूसरों की चीजों को चुराने में, है ना, लोगों को चुराने में या लोगों को मारने में बड़ी आनंद के साथ, बड़े चतुराई के साथ काम कर रहे हैं। They are becoming the selfish man. हाँ, ऐसे हो गया है कि स्वार्थ से संपूर्ण रीति से अपने आप को भर दिए। They are not consider each other. वो लोग एक दूसरे को जानने वाले नहीं है, पहचानने वाले नहीं। They don't have any love for towards the neighbors. किसी को भी अपने स्वार्थ से ज्यादा प्रेम करने का काम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। That's why God is telling, I have something or some issue against this world. ये सारे बातें दुनिया में घट रहा था, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर ने इस शब्द को बोल दिया कि तुम्हारे विरोध में मेरा एक मुकदमा है, तुम्हारे विरोध में मेरे लिए एक बातें हैं। As I said, the Hosea chapter 10 verse 12 is saying that we have to seek the Lord. हाँ, इसीलिए जैसे मैंने बोला कि होशे का किताब 10 अध्याय उसका 12 पद में कि हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। But the world is running completely against the will of God. परंतु ये दुनिया पूरी रीति से परमेश्वर के विरोध में चल रहा है। Completely they are against of God. परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की कामों की विपरीत दुनिया चल रहा है। Just read Zephaniah 1 verse 7. ज़फनियों का किताब हम लोग 1 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे, है ना? 1 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे। ज़फनियों का किताब, ज़फनिया 1 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। Why? I will make them blind. वहाँ यहाँ पर ऐसे वचन ये बोलता है कि परमेश्वर मनुष्य को अंधा बना देंगे। They will be stumbling like a blind man in this midday. हाँ, दुनिया में जब 12 बजे दिन को, दोपहर को, धूप की कड़ी में लोग, जैसे अंधा आदमी किसी उसको राह नहीं दिखता, कहीं भी जाएगा टकराएगा, दुनिया के लोग वैसे होंगे। Because they have sinned against me. क्योंकि वे लोग परमेश्वर के विरोध में काम किए, कि वे लोग मेरे विरोध में काम किए, इसलिए मैं उनको अंधा बना दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन। This is the condition of the world today. आज अगर हम देखेंगे तो आज पृथ्वी का परिस्थिति ऐसा हो चुका है। But when we'll see the inside of church, परंतु हम लोग कलीसिया के अंदर की बातों को जब हम आज देखते हैं, what God is against, or what God wants to say something against about the church. अगर हम लोग कलीसिया के अंदर की बात, ये तो कलीसिया के बाहर की बात हम बोल रहे थे, लेकिन कलीसिया के अंदर की बात अगर हम बोलेंगे तो कलीसिया के विरोध में, आपके विरोध में और मेरे विरोध में परमेश्वर का क्या बात है, वो बात सुनेंगे। Deuteronomy chapter 28 verse 58. हाँ, हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का किताब उसका 28 अध्याय उसका 58 पद। 28 verse 58. यदि तुम इन व्यवस्था के सारे वचनों का Listen first. पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भययोग्य नाम का जो यहोवा तेरा परमेश्वर का Okay. 12वीं का परीक्षा से हेमंत भाई पढ़ेंगे। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में, If you are not ready or if you are not obeying the commandment of God, अगर तुम परमेश्वर की आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं हो, if you are not obeying the word of God, अगर तुम परमेश्वर की वचन को या आदेश को नहीं मानते हो, then जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भययोग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है ना माने। If you are not obeying the God, अगर तुम उस आदरणीय परमेश्वर को नहीं मानते हो, many times it is written in the Bible that there is only one God. बहुत बार ये बाइबल में लिखा हुआ है केवल एक ही परमेश्वर। Even God also, केवल एक ही परमेश्वर है। even God also pronounced that I am only the God. There is no other beside and before me. अगर हम निर्गमन का किताब 20 अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर खुद
अपनी मुख से क्या बोले हैं? मैं परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई परमेश्वर। Even from beginning to the last book of the Bible, अगर हम लोग उत्पत्ति का किताब से प्रकाशित वाक्य के आखिरी तक हम अगर देखेंगे, God is telling that I am the true God. परमेश्वर कहता है मैं ही सच्ची परमेश्वर And I am only one God. मैं केवल परमेश्वर हूँ। I am only the Alpha and Omega. मैं ही शुरू और आखिरी हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। There is no God beside and before me. मेरे आगे ना कोई परमेश्वर है, ना मेरे पीछे कोई और दूसरा परमेश्वर है, मेरे अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये बातों को परमेश्वर बार-बार बोल रहे हैं। Bible says that if you are not obeying me or not serving me as I want, हाँ, जैसा मैं चाहता हूँ अगर वैसा तुम लोग मुझे मानोगे नहीं, उस रीति से तुम नहीं चलोगे, then I will send a different kind of pestilence in the world. तब मैं विभिन्न प्रकार की बीमारों को इस दुनिया में भेजूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। The human being, the world people, they are thinking that this is a wonderful thing. हाँ, लोग कहते हैं ना बहुत बड़ा अनोखी बात घट रहा है। But Bible, before itself, Bible pronounced that if you will not obey, if you will not serve the only true God. हाँ, यहाँ पर बाइबल लाखों साल पहले, हजारों साल पहले इस बातों को पहले ही बोल चुका है। अगर तुम वो आदरणीय परमेश्वर को आदर नहीं करोगे, Who is worthy to be praised, जो कि आदर पाने के लिए योग्य है, जो प्रशंसा पाने के लिए योग्य है, ऐसा प्रभु को अगर तुम आदर नहीं करोगे, then I will send the pestilence. तब मैं दुष्ट बीमारियों को, जो अनोखी बीमारी है, इस दुनिया में भेजूंगा। ये हजारों साल पहले बाइबल के द्वारा कहा गया And that pestilence will not last for a few months or few days. वो जो महामारी है, जो बीमारी है, वो एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए रहने वाला नहीं। It will last for a long time. ये बहुत दिन तक टिक कर रह जाएगा। So in order to save your life, इसीलिए अपनी जीवन को बचाने के लिए, in order to save our lives या अपने जीवन को बचाने के लिए, from this the danger pestilence, ये सारे दुष्ट बीमारी से, भयंकर बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए, there is no one who can save our lives. कोई हमें बचा नहीं सकता। साबुन से 50 बार धोने से भी। As I said that this is not time to the sit in the secret chamber. Sit in the secret chamber. This is not the time. अभी एक गुप्त कोठरी में बैठकर रहने की समय नहीं है। This is not the time to sit in before the TV. अभी समय नहीं है कि है ना टाइम पास करने के लिए 24 घंटा टाइम पास नहीं हो रहा, इसलिए टीवी ऑन करके बैठने का समय नहीं है। This TV cannot save your life. वो टीवी आपको बचा नहीं सकता है। This maintaining distance cannot save your life. दूरी बना के रखना, दूरी कितना मीटर? 3 फीट 4 फीट दूरी बना कर रखने से आप बच नहीं सकते हैं। This mask cannot save your life. तो यहाँ पर मास्क पहन के ऐसे घूमने से, मैं मास्क पहना बोल के दिखा के घूमने से कोई बचाने वाला नहीं है। Until or unless if God Jesus Christ is not saving your life, you cannot save for your life. आप जब तक प्रभु यीशु मसीह बलवंत हाथों के द्वारा आपको सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक आप कभी भी सुरक्षा नहीं पा सकते। That's why Bible says that it is the time to seek the Lord. इसलिए बाइबल ये कहता है अभी समय है कि परमेश्वर को ढूंढो। It is the time to seek the Lord. अभी समय है कि परमेश्वर को ढूंढो। Bible says that you should not rend your garments. तुम बाइबल ये कहता है कि तुम्हारा वस्त्र फाड़ने से नहीं, but you should rend your hearts, and mourning and weeping you should come before God. तुम्हारे वस्त्र फाड़ने से या कुछ और करने से या नियम कानून को पालन करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपने दिल को फाड़ो, आंखों की आंसू को बहाकर, घुटना टेक कर, दिल से फूट-फूट के परमेश्वर के सामने रोना है। This is the day of the Lord. यही है परमेश्वर का दिन। Bible says that the great day of the Lord is at hand. परमेश्वर की महान दिन निकट है, ऐसा कहता है बाइबल। Because this world is disobedient to God. क्योंकि आज दुनिया परमेश्वर से बहुत दूर चला गया है, परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा है, परमेश्वर के विमुख होकर बहुत दूर चला गया है। They are not serving to God. वे लोग परमेश्वर को नहीं आराधना करते हैं। They are thinking about themselves. वे अपने आप को ऐसे सोचते हैं। What God wants from people, they are not doing all these things. जो परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसा लोग नहीं करते, अपनी मन के अनुसार पूजा आराधना करते हैं। That's why the wrath of God is coming upon the people. इसलिए
परमेश्वर का प्रकोप लोगों के पास में पहुंच रहा है। Bible says that who can stand before the God when God will get angry? हाँ, जब परमेश्वर क्रोध से खड़ा होंगे तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? जब परमेश्वर का प्रकोप निकलेगा तो परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? Just for a small thing, God has sent this world. हाँ, ये छोटा चीज है, परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। Now earth is shaking. हाँ, छोटा चीज में पृथ्वी क्या हो रहा है? हिल रहा है। The old world. Bible says the last time I will shake the world. हाँ, बाइबल ये कहता है कि मैं विश्व को, पृथ्वी को क्या करूंगा? हिलाऊंगा। This small thing is shaking the world present time. अगर आज दुनिया में देखें तो छोटा सा कोरोना वायरस के द्वारा दुनिया को हिला सकते हैं। The mind or this knowledge cannot save your life. ज्ञान, ये जो बुद्धि जो लोग लगा रहे हैं, ये आपको और मुझे बचाने वाला नहीं है। Even Bible says that if I will tell the reference, it will take much time. हाँ, मैं रेफरेंस अगर बाइबल की पदों को बताऊंगा तो ज्यादा समय ले लेगा। So Bible says that the silver cannot save your life. Silver, gold cannot save your life. हाँ, सोना और चांदी तुम्हारे जीवन को बचा नहीं सकता है। As today you are seeking for the silver and gold. हाँ, जो सोना और चांदी को देखने वाले और ढूंढने वाले, The silver cannot save your life. सोना और चांदी तुमको बचा नहीं सकता। The gold cannot save your life. सोना कभी आपको बचा नहीं सकता। The money cannot save your life. पैसा आपको बचा नहीं सकता है। Only the blood of Jesus Christ save your life. केवल यीशु मसीह का उस बहुमूल्य रक्त, जो बहुमूल्य काल्वरी क्रूस में बहाया गया वो खून हमें बचा सकता है। That's why it is the time to seek the Lord. इसलिए प्यारो, अभी परमेश्वर को ढूंढने का समय है। Don't sit before the TV. हाँ, आप टीवी के सामने समय को व्यतीत करने के लिए मत Don't you watch the news and lose your faith. क्या बोलते हैं इसको, न्यूज को, बड़े बड़े न्यूज, बड़े बड़े पर्दा में जो बोलते हैं उसको देख के अपना विश्वास जो है उसको कमी नहीं करना है। It is not the time to sit before the TV. ये समय ये नहीं है कि टीवी के सामने न्यूज सुन के क्या हो रहा है दुनिया में वो देखने का समय नहीं है। Switch off your TV. हाँ, उसको बंद कर दो and sit before Lord. हाँ, परमेश्वर के सामने बैठना शुरू करो। Instead of sitting before the TV, you sit before the Lord. हाँ, टीवी के सामने बैठने से अच्छा है कि परमेश्वर के सामने बैठ जाओ। Instead of using your mobile and seeing the WhatsApp and YouTube. हाँ, YouTube और मोबाइल से WhatsApp में बहुत सारा चीजों को देख के अपनी मन में डालकर अपनी व्यस्तता को बढ़ाने से अच्छा है Take your Bible and read. अब बाइबल को निकालो और पढ़ना शुरू करो। This is not the time to use your mobile. हाँ, ये समय नहीं है कि दुनिया की तरह तरह की चीजों को व्यस्तता में अपने आप को डालो। But use your Bible. बाइबल से अपनी व्यस्तता को, समय को बिताओ। Meditate the word of God day and night. परमेश्वर की वचन को पूरी रीति से मनन करो। As I said that this is the word of this. As I said that these things will not save your life. हाँ, ये सारे जो बाहरी देखने वाला चीज, दुनिया में देखने वाला, दुनिया की बातों को सुनने वाला चीज हमको बचा नहीं सकता है। But only Jesus Christ can save your life. केवल यीशु मसीह आपको और मुझे बचा सकते हैं। My friends, the day of the Lord is at hand. हाँ, बाइबल ये कहता है प्यारो, परमेश्वर का दिन हमारे सम्मुख में है, बड़े निकट में है। Just to read one verse and I will conclude. हाँ, एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। What is the day of? How this said the day of the Lord will come? हाँ, परमेश्वर की दिन कैसे आएगा उस बातों को मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा। Zephaniah chapter 1 verses 14 to 18. सिफनियों का किताब निकालेंगे। सपनिया, हिंदी में सपनिया। 1 verses 14 to 18. Read soon. एक अध्याय का 14 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है। The great day of the Lord is very near. यहोवा का भयानक दिन निकट है। वह बहुत वेग से समीप चला आता है। जब आप कानपुर भी जाएंगे तो ऐसे ही मदद करेंगे। सपनिया 1 एक अध्याय उसका 14 पद 14 से 18. पढ़िए। What is the great day of the Lord? यहोवा का भयानक दिन निकट है। वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वहाँ वीर दुख के
मारे चिल्लाता है। 15 वह रोज का दिन होगा। कैसा दिन होगा? रोज का। हाँ, Bible says it is the day of fury, means anger. बड़े क्रोध से भरा हुआ एक दिन आ रहा है। वह संकट और सकेती का दिन। That is the day of distress. वो सकेत और संकट का दिन। कति भागू ऐसे बोलते हैं ना। पुलिस का डंडा जो पड़ता है कहाँ भागते हैं? आदमी को पता नहीं चलता। ऐसा एक दिन लेके कौन आ रहा है? हालेलुया। Then वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेरे और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। means nobody can escape from the danger or the wrath of God. कोई भी परमेश्वर की क्रोध के सामने से भाग नहीं पाता। Just to think this small thing, for the small thing, and now the earth is shaking. छोटी चीज से दुनिया इतना हिल रहा है। This crore men or this millions men people are thinking that how we will save our lives. करोड़ों लोग जो पृथ्वी में हैं, वे लोग किस रीति से बचाएंगे अपने आप को, किस रीति से बचाएंगे बोल के विभिन्न प्रकार माध्यम से अपने आप को मतलब बड़ा व्यस्त में पड़े। Even this world's number one rich person also seeking how he will save his life. पृथ्वी का सारे अमीर जो कभी उसको उनका 10 पीढ़ी तक खाने वाले धन भी खत्म नहीं होगा, वो आदमी भी सोच रहा है मुझे कैसे बचना है। Bible says it is the beginning of sorrow. ये बाइबल के मुताबिक अगर देखे तो ये दुख का शुरुआत है। दुख का शुरुआत, कठिनाई का शुरुआत। Just to think when God will completely, He will send the wrath, then what will the condition of the world? आप सोचिए जब परमेश्वर का संपूर्ण क्रोध इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या होगा पृथ्वी का दिन। This is the small tidings. छोटा सा चीज पृथ्वी को हिला सकता है। But when the God will come with His fierce anger, जब परमेश्वर अपना संपूर्ण क्रोध के साथ इस दुनिया में आएंगे, क्या होगा इस दुनिया का? who can stand before Him? कौन उसके सामने खड़ा हो सकता Let's let us commit ourselves to God. है? इसीलिए प्यारो यहाँ पर परमेश्वर के हाथ में है। There is no one who can save our lives. परमेश्वर के अलावा कोई भी हमको It is not time to sit in your secret chamber. वो गुप्त कटोरी पर बैठने का समय नहीं है। Why I am telling this thing, repeating why? बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ। Because people are too much afraid of this matter. इस विषय से बहुत लोग डरे हुए हैं। That's why just I want to encourage you. इसीलिए मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता To हूँ। whom you are serving, जिसको आप मानते हो, जिसको आप जानते हो, जिसका सेवा आप करते हो, that Jesus Christ is still alive वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अभी भी जीवित है। and He can save your life. वही आपका जीवन को बचा सकते हैं। That's why you should seek His face. इसीलिए उसकी चेहरा को ढूंढो, उसको ढूंढो। Don't focus with other things. वो अलग-अलग बातें जो आपकी विश्वास को इधर-उधर लेने के लिए कोशिश करता है, उसको मत देखो, उसको मत सुनो। But trust in the Lord. आपकी लक्ष्य को और आपकी भरोसा को प्रभु यीशु मसीह में बना करो। Because He is our first praise. वही है हमारा दृढ़ गढ़, He is our shield. वही हमारा दृढ़ गढ़ है, He is our trust. वो हमारा भरोसा है, He is our hope. वो हमारा आशा है। And He can control everything. वो सारे पृथ्वी की सारे बातों को वो अपनी कब्जा में ले सकता है। Those will seek the face of God. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, This pestilence cannot come about and cannot come to their life. और ये जो डर है ना, ये जो अभी कोरोना वायरस का डर, उसके जीवन में इतना भी डरा नहीं पाया। Because Jesus Christ is covering with their wings. वो यीशु मसीह अपने पंख के द्वारा, बलवंत हाथों के द्वारा उनको हिम्मत देकर, उनको सुरक्षा देकर बचा कर रखेगा। Even this fire cannot destroy the life of people. अगर क्या आग भी लोगों को भ्रष्ट नहीं कर सकता है, This lion cannot kill the people. आग लोगों को भस्म नहीं कर पाया जब प्रभु यीशु मसीह के पंखों के नीचे थे।
शेर आदमी को खा नहीं पाया जब प्रभु यीशु मसीह के पंखों के नीचे वो लोग थे। That is the power of God. वही सामर्थ्य आज भी हमारा परमेश्वर का है। That is the power of God. आज भी वही सामर्थ्य वो हमारे परमेश्वर का है। He is our God. वही प्रभु हमारा प्रभु है। Let us not seek any other things, अलग बातों में हमारा ध्यान को भटकाना नहीं, but seek the presence of God. केवल परमेश्वर की बातों में ध्यान देना है और परमेश्वर की उपस्थिति को ही देखते रहना है। Then God will bless us. हाँ, तब परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष करेंगे। May God bless us and help us to seek His face every time and every moment in our life. प्रभु दया करे हमारे ऊपर कि हम लोग हर समय, हर घड़ी, हर वक्त उस जीवित परमेश्वर की चेहरा को ढूंढते रहें, उसी को ही खोज में रहें, हम लोग दूसरी किसी बातों में खोज में ना रहें। God bless you, each and every one of us. प्रभु इस छोटे के वचन से हम सबों को आशीष करें।